और दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक तरह का मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा टिपिकल होता है जो एज ए बिगिनर जो बच्चे सीखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है, सिंटैक्स भी है थोड़ा सा। और यूजेस कहाँ है इसका, जो आप डीएससी जब आप करोगे तो उसमें पॉइंटर का यूज़ एक ना के बराबर होता है। बेसिकली ये एक तरह का, आप जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे ना तो वहाँ पर एक आउटपुट की तरह क्वेश्चन पूछते हैं। वहाँ पर आपको इनपुट दिया होता है पर बोलते हैं कि बताओ ये सिंटेक्स राइट है या रॉन्ग है, तो वहाँ पर पॉइंटर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, बट जब हम डीएसए में बात करते हैं तो हम पॉइंटर में हम एक ही दो चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। इसलिए पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर ये हमारे एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, सिंपल काम ये है कि वो हमारे मेमोरी को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, अब पॉइंटर होता है क्या है, एक तरह का ये कंटेनर है, एक तरह का कंटेनर है जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। यहाँ पर फोकस करने वाली बात ये है कि एड्रेस को स्टोर करता है, ना कि वैल्यू को। अगर मैं कहूँ इंट एक्स इक्वल टू 6, तो मान लो ये मेमोरी है, इसमें 6 स्टोर है, किसी एड्रेस पे स्टोर है, जैसे 5000 में मान लो। तो बेसिकली जब मैं एक कंटेनर बनाता हूँ तो कंटेनर के अंदर मैं 6 स्टोर नहीं करेगा, मैं 6 स्टोर नहीं करेगा। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंटर में इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो हमारा वैल्यू है जिस मेमोरी पर स्टोर है उसका किस एड्रेस पे स्टोर है, उस मेमोरी के किस एड्रेस पर वो हमारा वैल्यू स्टोर है, वो 5000 वो बेसिकली वो कंटेनर में आएगा। इसलिए पॉइंटर का सिंटेक्स क्या होता है, हम एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं कि यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप लेना चाहते हो, जैसे स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंट। ये डिपेंड करता है कि आपका नीड क्या है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर एक डेटा टाइप आएगा और यहाँ पर ये पॉइंटर का साइन है। ठीक है, ये पॉइंटर का साइन है और ये वेरिएबल, इस तरह का सिंटेक्स आता है। ठीक है, इक्वल टू बेसिकली क्या करता है ये पॉइंटर, ये एड्रेस स्टोर करता है किसका, किसी भी वेरिएबल का। ठीक है, तो मैंने कहा, अगर मैंने कहा इंट एक्स इक्वल टू 6, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि 6 हमारे मेमोरी में किस एड्रेस पर स्टोर है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे मैंने कहा पॉइंटर क्या करता है, हमारे मेमोरी को मैनिपुलेट करता है। तो मेमोरी को मैनिपुलेट करेगा तो हमें पॉइंटर तो चाहिए होगा हमें जानने के लिए कि हमारा जो वैल्यू है मेमोरी किस एड्रेस पे स्टोर है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंटर लिया। हाँ, मैं बता दूँ, ये पॉइंटर जो पीटीआर में लिख रहा हूँ यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। बेसिकली आप पॉइंटर है, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। तो जब आप सी आउट करोगे आप यहाँ पीटीआर डालेगा इक्वल टू। तो बेसिकली अभी क्या ये प्रिंट करेगा, ये अभी एक्स की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ पर 6 प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर क्या करेगा, ये क्योंकि इस वेरिएबल का ये जो यहाँ पर जो एक्स है, पॉइंटर में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, ना कि एक्स की वैल्यू बल्कि उसके एड्रेस। इसका मतलब होता है एड्रेस। ये कुछ एंड साइन का होता है। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ सी आउट, एक होता है इसका हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। ठीक है, स्टार पीटीआर बेसिकली क्या करता है, ये पॉइंटर में जो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर है वो इसको लेकर आता है, इसी को कहते हैं हम डी रेफरेंसिंग, जो उसकी वैल्यू को लेकर आएगा। ठीक है ना, क्या उसके एड्रेस को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। मैं समराइज़ कर देता हूँ मैं क्या बोला अभी तक। मैंने कहा सिंपल, अगर मैंने कहा कि मेरा इंट एक्स इक्वल टू 6 है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेमोरी किस एड्रेस पे स्टोर है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल भाई। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा टाइप आप लेना चाहते हो। तो आपने कहा ठीक है, मैंने इंट डेटा टाइप लिया स्टार इक्वल टू पीटीआर। मैंने क्या किया, मैंने उस वेरिएबल के जिसका मुझे एड्रेस निकालना है उसके मैंने उस वैल्यू को मैंने उस वैल्यू का मैंने एड्रेस साइन डाल दिया यहाँ पर, और उसको पीटीआर में उसके एड्रेस को स्टोर करा दिया। अब मैं सी आउट करा दूँगा स्टार पीटीआर, तो क्या यहाँ से आएगा वैल्यू हमारा, बताओ 6 आएगा, ना कि उसका एड्रेस आएगा। अगर मैं स्टार ना लगाऊँ यहाँ पर, डी रेफरेंसिंग ना करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ना करूँ तो बेसिकली यहाँ पर जिस एड्रेस पे स्टोर होगा, मान लो ये मेमोरी है यहाँ पर 6 है किसी 5000 पे, तो ये बेसिकली 5000 आएगा।
इतना ही है पॉइंटर, ऐसे ही काम करता है पॉइंटर। ठीक है, इसी में थोड़ा थोड़ा हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा नया चीज़ आएगा, बट इतना ही होता है पॉइंटर। इससे ज़्यादा आई थिंक कोई नया कंसेप्ट इसमें अब रॉकेट साइंस नहीं होगा। ठीक है, सिंपल जो भी आने वाला चीज़ है वो आपके लिए आई थिंक डाइजेस्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे कि इंट एक्स इक्वल टू 6, तो मान लो ये 6 है, किसी 5000 पे स्टोर है। ठीक है, तो मैंने कहा इंट स्टार पी टी आर 1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पी टी आर ली, क्या है एक्स है। ठीक है, मैंने एक पी टी आर 1 लिया। अब क्या है यहाँ, ये क्या स्टोर करता है, पी टी आर एड्रेस। तो ये मानो यहाँ पर ये 5000 आ गया, किसी एक एड्रेस पे स्टोर करेगा। जैसे हम 5000 पे स्टोर किया था, वैसे इस 5000 को किस एड्रेस पे करेगा, मान लो 6000 पे कर दिया। समझ मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो एक वेरिएबल है वो किसी एड्रेस पे स्टोर होगा। गॉट इट। अब मैंने क्या किया, उस एड्रेस को मैंने निकाल लिया और उसको पॉइंटर में डाल दिया, क्योंकि पॉइंटर का यही काम होता है, वो किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, ना कि वैल्यू को। तो मैं आसानी से मैं कर सकता हूँ इंट स्टार पी टी इक्वल टू एड्रेस एक्स। जब मैं यहाँ से सी आउट करूँगा सिर्फ पी टी आर, तो बेसिकली पी टी आर में जो वैल्यू असाइन होगा उसके एड्रेस को वो प्रिंट करेगा। और जब मैं स्टार पी टी आर लगा दूंगा तो उस वैल्यू के जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को रिटर्न करेगा, ना कि उसके एड्रेस को, क्योंकि वो डिफरेंसिंग कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या हुआ, बेसिकली जैसे कि मैंने इस पी टी आर 1 में मैंने 6000 स्टोर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस 5000 को मैं स्टोर करूँ मैं, तो मैंने क्या कहा, ठीक है भाई पी टी आर 2 ले ले, ये 6000 ही आ जाएगा, ये किसी 7000 पर आ गया। समझे क्या मैं कह रहा हूँ, मैं पॉइंटर की वैल्यू को मैं जो पॉइंटर था जिसमें वेरिएबल जिसमें एड्रेस स्टोर है, मैं किसी और पॉइंटर में स्टोर करवा देता हूँ, उसी को क्या बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो क्या होता है, डेटा टाइप इंट स्टार पी टी आर 2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी टी आर 1। अगर मैं सी आउट पी टी आर टू करूँ तो क्या देगा यहाँ बताओ, पी टी आर 2 अगर मैं स्टार्ट ना लगा दूँ तो बेसिकली एड्रेस देगा, एड्रेस ही देगा ना। एड्रेस क्या है इसका 7000। अगर मैं यहाँ स्टार लगा दूँ तो क्या देगा, उसकी वैल्यू देगा 6000। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। कुछ इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा है ही नहीं ना, सिंपल है। ठीक है, इसी में आता है अर्थमेटिक पॉइंटर, इसे हम कहते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक, जिसका पहला पार्ट है एडिंग। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो इसे मैंने कहा इंट एक्स इक्वल टू 5 और इंट स्टार पी टी आर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। मान लो पी टी आर इक्वल टू 5000 है। ठीक है, अगर मैं इस पी टी आर में +1 कर दूँ तो आपको क्या लगता है क्या वैल्यू आना चाहिए, 5001। बिल्कुल ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है ना। जैसे मैंने कहा पी टी आर अगर इक्वल टू किसी जो एड्रेस स्टोर कर रहा है वो 6000 पर, अगर मैं पी टी आर +1 कर दूँ तो 6001 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली। यहीं पर कंसेप्ट आता है एडिंग ऑपरेटर, एडिंग पॉइंटर सॉरी। क्या होता है, पी टी आर जो वैल्यू जो एड्रेस स्टोर है +1 स्टार साइज ऑफ वेरिएबल। अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, मैं पहले ही फॉर्मूला लिख दिया ताकि आप रिलेट कर सको। ठीक है, बेसिकली क्या है यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा इंट एक्स इक्वल टू 5 है। ठीक है,
ये कि इसमें 5 स्टोर है, सॉरी 5 ऐसा कुछ मान लो वेट, जैसे मैंने कहा ये ब्लॉक है, ये 5 है, किसी 5000 पे स्टोर है, ठीक है। तो मैंने कहा इंट स्टार पी टी आर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, तो पी टी आर इक्वल टू 5000, ठीक है। अब मैंने कहा इस पी टी आर में अगर मैं +1 करता हूँ तो 5001 आना चाहिए, एक्सपेक्टेड ये है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली होता ऐसा है कि हमें पता है इंट का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट। क्या होता है बताओ, 1 बाइट। तो अभी हम कौन से डेटा टाइप को लेकर चल रहे हैं, हम इंटीजर डेटा टाइप लेकर चल रहे हैं, तो हम तब इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर है। तो 4 बाइट क्या होता है यहाँ पर, जब आप +1 करते हो इसका मतलब होता है नेक्स्ट इंटीजर। इसका वजह से कि मैं इंट एक्स इक्वल टू 5, इंट स्टार पी टी आर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, अब पी टी आर इक्वल टू 5000, ठीक है। अब जब +1 करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर डेटा टाइप हमारा कैसा है, इंट है। इंट कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। जब आप पी टी आर +1 करते हो इसका मतलब ये हुआ स्टार साइज ऑफ वेरिएबल, तो 4 बाइट यहाँ पे इंट डेटा टाइप है। तो अगर मान लो 5000 पे स्टोर है वैल्यू, ठीक है, तो 5000 + 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5001, बल्कि क्या होता है 4 बाइट वो इसमें काउंट होगा, 0 1 0 2 0 3, 4 बाइट काउंट हुआ। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा हमारा 5004। तो मेरा आंसर क्या होगा 5004, ये मेरा आंसर होगा 5004। क्योंकि क्या हो रहा है, थोड़ा सोचो और इस पर थोड़ा सोचना, ये मतलब कि मैं बढ़ा देता हूँ, जब मैं ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर सोचना, मैं या फिर से देखना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पॉइंटर में आपका जो एड्रेस स्टोर है, उस पॉइंटर में अगर +1 करते हैं तो मान लो कोई एक्स स्टोर है, तो वो बेसिकली x+1 नहीं होता है एक्चुअली, वो आपके जो इंटीजर में स्टोर है उसके नेक्स्ट इंटीजर होता है। जैसे अगर 5000 में स्टोर है, अगर डेटा टाइप आप इंट ले रहे हो तो 5001 5002 5003 एक इंटीजर कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो 4 बाइट का साइज देता है। अब नेक्स्ट इंटीजर की बात होती है 5004, तो हमारा आंसर क्या होगा 5004। आप कंपाइलर में रन कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जैसे मैंने कोड कहा ना, वैसे आप पी टी आर +1 करके देखना, आपका आंसर 5000 आप में जो भी एक हेक्साडेसिमल में वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आए उसमें आप +1 करना, तो आप उसके जस्ट 1 नहीं देख पाओगे। आप देखोगे नेक्स्ट इंटीजर। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डबल की, इसमें कितना होता है 8 बाइट। अगर मैंने कहा 5000 मेरा एड्रेस है, अगर मैंने कहा 5000 मेरा एड्रेस है, तो क्या होगा, तो 01 02 03 04 05 06 07। अब जब मैं ये मेरा क्या है, ये मेरा पीटीआर है, इसमें ये वैल्यू स्टोर है। जैसे अगर मैंने कहा ये एरे है, अगर 0 1 2 3 है, अगर मैंने इंट लिया तो बेसिकली क्या होता है, ये 4 बाइट का ना, मतलब 1000 से स्टार्ट हुआ, 1001 1002 1003, ये होता है, ये एक इंट, एक वैल्यू है इंटीजर की। तो वैसे ही अगर मैं डबल की बात कर रहा हूँ, तो जब एक वैल्यू जो स्टोर है वो बेसिकली इतने में स्टोर है, ये 5001 5002 3 4 5 6 7। जब आप +1 करते हो तो बेसिकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंटीजर, उसके नेक्स्ट इंटीजर की बात कर रहा है। तो अगर मेरा 5000, अब मैं डबल ले रहा हूँ, तो क्या होगा 5008, ये मेरा क्या है एडिंग पॉइंटर। पॉइंटर में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वो कंसेप्ट है, ठीक। सब्सट्रैक्शन है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ जैसे कि मैं एक एरे लेके बात करता हूँ, ठीक है। ये लास्ट एग्जांपल के साथ मैं फिनिश कर दूंगा इस लेक्चर को, इतना आई थिंक काफ़ी होगा। बाकी अगर मुझे ज़रूरत लगा तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा काफ़ी आने वाले क्लासेस में, बट आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर
अस टू वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। हमने कहा इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, 5 है। तो मैंने कहा इंट, ये मेरा एरे है, इंट एक्स इक्वल टू एरे ऑफ, ठीक है। तो इसमें एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स इंट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। इंट एक्स इक्वल टू 1। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप लिखते हो ऐसे इंट स्टार पी टी आर, कोई भी यहाँ पर कोई वेरिएबल हो सकता है, जैसे पॉइंटर और एरे, पता है किसके इक्विवेलेंट होता है, ये आपके इक्विवेलेंट होता है पी टी आर इक्वल टू एरे ऑफ 0 इंडेक्स। मतलब ये कि जो आपका एरे है, अगर वो नाम, वही नाम आप पिक कर लेते हैं वहाँ से और पॉइंटर के बगल में डाल देते हैं, तो इसलिए वो 0 आपके 0 इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है, वो ये उसके इक्विवेलेंट बराबर आता है। ये आप ऐसे लिखे इंट स्टार पी टी आर इक्वल टू एरे ऑफ 0, या आप ऐसे लिखे इक्वल टू, बात बराबर है, ये बात बराबर है। अगर आपने कहा पी टी आर प्लस 1, तो बेसिकली क्या होता है एरे ऑफ 0, यहाँ आप कहाँ जाएंगे आप, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो 1 2 3 4 5 है, 0 1 2 3 4, ये आपका एरे, ठीक है। आपने कहा पी टी आर, जो आपका पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, एरे ऑफ 0 को। आपने कहा पी टी आर प्लस 1, वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, एरे ऑफ 1 को। पी टी आर प्लस 2 किसको पॉइंट कर रहा होगा, एरे ऑफ 2 को। समझ आया। अब मैं वैसे में अगर मैं एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोग को कि जैसे मैंने कहा पी टी आर प्लस 1 क्या हुआ, जैसे मैंने कहा, अगर मैंने कहा इंट स्टार पी टी आर इक्वल टू, ये पॉइंट कर रहा है सेकेंड इंडेक्स को, ये सेकेंड इंडेक्स स्टार पी टी आर में क्या है, एरे ऑफ 2, इंडेक्स 2 3 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एड्रेस एक्चुअली सॉरी, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पी टी आर प्लस 1 करते हो और उसके बाहर स्टार लगाते हो, तो पहले क्या करता है, उस पॉइंटर, उस वैल्यू पहले उस इंडेक्स पे जाएगा, उस इंडेक्स में प्लस होगा, अभी क्या 2 था ना, 2 + 1 3 स्टार, तो क्या आएगा, इंडेक्स से 4 आएगा वैल्यू यहाँ से। आप अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो, ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो आप, तो क्या होगा, पहले ये पी टी आर निकाल लेगा, ये क्या पी टी आर कितना था हमारा, एरे 2, एरे 2 3 है, क्या करते हैं, एरे ऑफ 3, मान लो यहाँ पर कुछ हाईएस्ट वैल्यू होती है तो वैल्यू यहाँ चेंज हो जाता, बट स्टिल यहाँ पे क्या था, आपके आंसर में डिफरेंस क्रिएट आ जाता, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अगर आप पी टी आर में, आप किसी पी टी आर किसी एक्स इंडेक्स पर हो, आप उस पॉइंटर को किसी वाई इंडेक्स पर पहुँचाना है, तो पहले आपको ब्रैकेट में जितना आपको स्टेप आगे बढ़ना है वो आप ऐड कर दो, उसके बाद डी रेफरेंस करो, ठीक है, तभी वो वैल्यू देगा। अदरवाइज क्या करेगा, पहले वैल्यू निकाल देगा और उसके वो इंडेक्स उतना जंप न करने के बावजूद उसमें वो सिर्फ सिंपल ऐड कर देगा। जैसे अगर मैं कहता यहाँ 40 होता, तो 2 यहाँ पर 2 क्या 3 आंसर है, प्लस 1 करता, तो क्या होता है यहाँ पर 4 होता, बट एक्चुअली मुझे यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था, क्योंकि इंडेक्स 2 + 1 इंडेक्स 3 और एरे ऑफ 3 एक्चुअली 40, तो आंसर वेरी कर जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था जो मुझे लगा कि बता देना चाहिए, बेहतर रहेगा। और आई थिंक दिस इज़ एनफ। अगर मुझे कुछ लगता है कि इस पर कुछ क्वेश्चन करा देना चाहिए, मैं आने वाले क्लासेस में मैं इस पर भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर मैं इस पर क्वेश्चन बता दूंगा। ऑलमोस्ट 5 to 10 क्वेश्चन में हमारा पॉइंटर के ऊपर इतनी पकड़ हो जाएगी कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें दिक्कत ना हो। इतना ये पॉइंटर के ऊपर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अपने ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। चलो, गुड नाइट।